जय मसीह दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में स्वागत करता हूं इस टॉपिक को समझने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि नामान का कोढ़ गेहजी का ऊपर क्यों, नामान का कोढ़ गेहजी का ऊपर क्यों, आज का विषय है नामान का कोढ़ गेहजी पर क्यों। कौन है ये नामान और कौन था ये गेहजी, और ये कोढ़ का चक्कर क्या है, इसको आप समझे और इससे आज हम क्या सीख सकते हैं और इससे हमें क्या सबक मिलती है, क्या सबक मिलेगी। तो इस विषय को आज समझे कि सबसे पहले नामान सेनापति के बारे में हम बात कर लेते हैं कि दूसरा राजा 5 अध्याय 1 में लिखा है, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 में लिखा है, आराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित और पुरुष था, प्रतिष्ठित और पुरुष था, यानी कि फेमस था, यानी कि अच्छा आदमी था। और लिखा है यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था और वो शूरवीर था, वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ये बात को ध्यान देना, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा था, शूरवीर था, परमेश्वर ने उसकी मदद भी करी और मुझे ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर को जानता भी था, परमेश्वर का भय मानता भी होगा। और उस वक्त में जो परमेश्वर का दबदबा, उस वक्त में परमेश्वर का जो लोगों का दबदबा, जो एलिया था, जो एलीसा था, क्योंकि इस घटना एलिया के टाइम के है, तो उस वक्त में था ये, और लोग परमेश्वर को जानते थे। तो वहां पर एक लड़की थी, वो लड़की कौन थी? वो इस्राएली थी, जो इसके घर पर उसके पत्नी के साथ में उसका काम में हाथ बटाती थी। का हो सकता है उस खाना बनाती होगी, हो सकता है कपड़ा धोती होगी। इसने एक दिन अगर मेरा स्वामी यानी कि नामान जिसको कोढ़ है नामान, अगर वो परमेश्वर के नबी यानी कि एलीसा का पास होता तो वो ठीक हो जाता। ये चर्चा चली थी, वहां पर चली थी। लेकिन फिर उसके बाद में चला क्या, नामान जिसको कोढ़ है ना, एलीसा के पास में गया। वो एलीसा के पास में गया और एलीसा ने कहा उसको, नामान को, जर्दन नदी में 7 बार तू डुबकी लगा लेना तो तू ठीक हो जाएगा। तो पहले तो इसने नहीं माना, लेकिन बाद में मान लिया था। तो फिर उसने ऐसे ही किया कि और उसका कोढ़ पूरी तरह से चला गया। तो जब वो ठीक हो गया तो दूसरा राजा 5 अध्याय 15 में कहता है कि वचन में लिखा है, उन्होंने एलीसा का पास में गया, भेंट लाई। उसने कहा कि मेरे भेंट को स्वीकार करो। किसका पास ले गया? एलीसा का पास नामान ने ले गया। तो मेरे जो ऑफरिंग है उनको, वो जो सोना है, वो जो चांदी है, चांदी के सिक्के हैं, कपड़े हैं, बहुत सारा भेंट लाई, उसको स्वीकार करो, ग्रहण करो। तो लेकिन एलीसा ने उनको ग्रहण नहीं किया। एलीसा ने भेंट को कबूल नहीं स्वीकार किया, भेंट को लिया नहीं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए और मैं उसको नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कई कारण होगा, लेकिन पहला कारण तो ये लगता है, लेकिन इसका वजह यही होगा कि एलीसा कह रहा होगा, नामान मैंने थोड़ी ठीक किया तुझे। एलीसा ने कह रहा होगा कि नामान मैंने तुझे थोड़ी ठीक किया है, मुझे क्यों भेंट दे रहा है, मैंने थोड़ी तू तेरी चमत्कार की है, मुझे क्यों भेंट दे रहा है, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है। अगर तुझे करना है, अगर तुझे प्रशंसा करना है, अगर तुझे भेंट देना है, जो भी देना है वो परमेश्वर को दो, वो परमेश्वर को कर, परमेश्वर को दे। और उसका अगले ही वचन में जो नामान है ना, कहता है मुझे परमेश्वर के लिए अर्पण करना है, वेदी पे अर्पण करना है। एक सेकंड, थैंक यू दोस्त।
हाँ, उसके अगला ही वचन में, उसको अगला ही वचन में जो नामान है ना, कहता है मुझे परमेश्वर के लिए अर्पण करना है, वेदी पे अर्पण करना है, तो मुझे मिट्टी दे दे। तो एलिसा उसको इजाजत देता है कि हाँ, कि तू अर्पण कर सकता है। तो यहाँ इस बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एलिसा ने उसके भेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि एलिसा को पता था कि चमत्कार उसने नहीं किया, चमत्कार उसने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। ये जो व्यक्ति ठीक हुआ है ना, ये जो व्यक्ति ठीक हुआ है ना, इसको एलिसा का हाथ, इसमें एलिसा का हाथ नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर ने ठीक किया है। तो मैंने आज ये कनेक्शन को क्यों आपका पास रख रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आज भी जितने भी चमत्कार होते हैं उसके पीछे कोई पास्टर का, उसके पीछे कोई सो कॉल्ड व्यक्ति का, उसके पीछे कोई तेल का, रुमाल का, पानी का चक्कर नहीं है। उसके पीछे का कारण ठीक होने का परमेश्वर है, परमेश्वर। और किसी के परिछाई से ठीक नहीं होता, किसी व्यक्ति को कहने पर, पास्टर को कहने पर ठीक नहीं होता, लेकिन ठीक होता है परमेश्वर की मर्जी से, और परमेश्वर का ही हाथ है और परमेश्वर ही चंगाई देता है। तो जो जब परमेश्वर ये कर रहा है, जब ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, तो महिमा किसको दे? महिमा परमेश्वर को दे, महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। मनुष्यों को क्यों दे? मनुष्य क्यों ले? और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात को? आप ये पास्टर हो सकते हैं, आप सेवक हो सकते हैं, आप दास हो सकते हैं, आप रेवरेंट हो सकते हैं, आप चर्च के बड़े बड़े सभा में जाते होंगे, आप चर्च के प्रचार में चंगाई देते होंगे, दुष्ट आत्मा निकालते होंगे, लेकिन इनका पीछे कोई मनुष्य का, कोई सेवक का हाथ नहीं है दोस्तों। इनका पीछे परमेश्वर का हाथ है, और जो कुछ करवाता है प्रभावशाली कार्यों, वो सब कुछ परमेश्वर कराता है। महिमा तुम क्यों ले रहे हो पास्टर? महिमा तुम क्यों ले रहे हो रेवरेंड? महिमा क्यों ले रहे हो तुम दास लोग? ये आपको समझना होगा। महिमा देना है तो प्रभु को दीजिए, महिमा देना, महिमा करना है तो प्रभु को कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए ये इस व्यक्ति ने, हम इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस प्रभु के एलिसा से, नबी से हम क्या सीख सकते हैं? कि ये कहता है मुझे नहीं चाहिए महिमा, मुझे ऑफरिंग नहीं चाहिए और मैं नहीं लूंगा। लेकिन आपको पता है इसके पास में जो नकर था, इसके पास में जो नकर था, जिसका नाम था गहजी, इसको लालच आया, इस ऑफरिंग पर लालच आया। वो सारी ऑफरिंग को देखकर और उसके चलते उसने कहा कि ऑफरिंग मुझे दे। और दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 24 कहता है, वचन कहता है, ये व्यक्ति को, यानी कि सेनापति निकला भी नहीं था। लिखा है गहजी उसके पीछे पीछे भागा और उसने कहा कि मुझे दे दो, क्योंकि स्वामी ने कहा कि लेने के लिए, और उसने घर पे जाकर उसको छुपा दिए। और ये सब कुछ जब कर चुका था तो एलिसा का पास में वापस आया उन्होंने, और वो कहता है, उसने दूसरा राजा 5 अध्याय 26 में कि उसने कहा, किसने कहा? एलिसा ने कहा कि जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। इसका मतलब है परमेश्वर ने एलिसा को हर चीज बता दी थी कि तू कैसे गया, क्या बात करा, क्या क्या करा। फिर वो कहता है कि क्या ये समय चांदी, इस समय क्या चांदी, वस्त्रों, जलपाई, दाक की बरिया, भेड़ बकरिया और गाय बैल और दास दासी लेने का समय है? क्या ये समय, ये सब चीज लेने का समय है? तो ये क्या, ये वस्तु जो है, क्या मैं इसको कैसे रख रहा हूं? देखिए वस्तु का साथ में आज कैसे रख रहा हूं कि आज के जो विश्वासी है, सेवक है, प्रभु का दास दासी है, जो कोई भी है, इसको मैं उसका साथ कनेक्शन कर रहा हूँ। कौन सा है सर? ये मैं इन सभी को पूछता हूँ। आज का जो सेवक है, प्रभु की दास है, कोई भी हो,
ये वक्त कौन सा टाइम है सर, ये समय कौन सा है सर, ये वक्त क्या है, ये वक्त है सर आत्मा जीतने का, ये वक्त है सर चेला बनाने का, ये वक्त है सर गांव को बचाने का, ये वक्त है सर शहर को बचाने का, ये वक्त है सर नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने का, नाश होने वाले लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने का, उसको बचाने का। हो सकता है आप कितने भी दे सकते हो दे दीजिए, लेकिन चल क्या रहा है कि गेहजी के तरह आज के लोग जो है ना ऑफरिंग के लालची हो गया है, ऑफरिंग के लालची हो गया है। क्यों? आजकल जो चल रहा है ना ऑफरिंग बड़ी जोरों से चल रहा है, बड़ी जोरों से चल रहा है। तो एक व्यक्ति की तरह ये व्यक्ति की तरह बहुत सारा लोग आज ऑफरिंग के चक्कर में ना ये गेहजी की तरह लालच का तरह बहुत सारे लोग आज ये पैसे का चक्कर में सारा काम को कर रहा है। फिर जैसे ही ये घटना घटी, एलिशा ने कहा, देखिए क्या कहा दूसरा राजा 5:27 में कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरी वंश को सदा लगा रहेगा, तेरी और तेरी वंश को सदा लगा रहेगा। तब वहां हिमसा सेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। और यानी कि नामान का कोढ़ किसके ऊपर गया? गेहजी का ऊपर गया, गेहजी का ऊपर आ गया। किसके चलते आया? पैसे का लालच का चलते पूरा कोढ़ जो है ना गेहजी के ऊपर आ गया है। और इसका लास्ट परिस्थिति क्या हुआ दोस्तों? इसका लास्ट परिस्थिति अंत में परिस्थिति ऐसा हुआ कि इसी पुस्तक में राजा की पुस्तक में लिखा है कि राजा की देवड़ी पर बैठे बैठे एलिशा की कहानियां सुनाते इसकी मौतें हो गई। और इसीलिए लिखा है नामान का कोढ़ गेहजी पर क्यों? पैसा का लालच, पैसा का अहंकार। इसी वजह से आजकल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। प्रार्थना करने का अलग चार्ज देना है और अलग से आप दुष्ट आत्मा निकालने का अलग रेट देना है, सेवकों से मिलने का अलग रेट देना है। ऐसा गेहजी का साथ भी हुआ था। जैसे गेहजी के साथ में भी ऐसा हुआ ना, तो पैसे के लालच में एक जाटिल आज भी ऐसा हो रहा है। तो आपको कितना सावधान रहना है। आपको पास्टर, अगर कोई पास्टर सुन रहा होगा तो मैं आपको भी बताऊं आपको कितना सावधान रहना है। अगर कोई रेवरेंड सुन रहा होगा, मैं सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा आपको लगता होगा कि भाई साहब, यानी कि मैं भाई साहब बात कर रहा है लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर का ये बातें है, परमेश्वर का ये आवाज है भाई साहब, यानी कि मैं तो एक साधन हूं। मैं परमेश्वर का ये तो जो भी बात कर रहा है ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जंगल में खड़ा हुआ झंडा बैप्टिस्ट की तरह एक आवाज हूं, एक व्यक्ति हूं, एक साधन हूं, जो बर्तन को परमेश्वर ने आपका सामने फेसबुक यूट्यूब का द्वारा प्रचार करवा रहा होगा। तो जैसे खोजा फिलिप के लिए था, आज हो सकता है परमेश्वर ने मुझ जैसा बर्तनों को इस्तेमाल कर रहा है और अब तक आपको आवाज पहुंचा रहा है, आप लोगों तक आवाज को पहुंचा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि सावधान रहो, प्रार्थना का रेट मत लगाओ, दुष्ट आत्मा निकालने का मत लगाओ, सेवकों को मिलने का चार्ज मत लगाओ। और ये परमेश्वर कह रहा है कि अब फिर मैं कहता हूं कि सभी सेवकों को, अगर आज का जो चल रहा है बर्थडे गिफ्ट कंपलसरी देना है, मैरिज यूनिवर्सिटी में पक्का गिफ्ट देना है पास्टर को, ये नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ये सब चीज जो चल रहा है, और क्रिसमस के टाइम में स्पेशल ऑफरिंग देना है, ये सब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ऐसा कंपलसरी कर दिया गया है। और क्या कहते हैं, पास्टर का फोन का बिल है, पास्टर का घर का बिल है, हाउस रेंट है,
है, और स्कूल फीस है बच्चों का, ये सब कंपलसरी दे दिया है। ये मैटर को आप देखते हैं कि इसके चलते मुझे एहसास हुआ कि ये जो गेहजी का साथ में हुआ है, जिसको अभी मैंने बताया कि पैसे का चक्कर में ये खत्म हो रहा है, पैसे का चक्कर में ये खत्म हो रहा है। मेरी प्रार्थना इन सभी से और जो सेवक अभी मुझे देख रहा होगा या बाद में देखोगे, मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये ऐसा हरकत जो करते हैं यीशु मसीह के नाम पे मैं वार्न कराना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको समझना बहुत जरूरी है सर, ये सब मांगा जाता है फोर्सफुल्ली मांगा जा रहा है। आज खुशी से अगर कोई दे तो वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन अगर कोई सेवक मुझे अभी सुन रहा है, फोर्सफुली मत करिए, मैं कहता हूं, तो जबरदस्ती मत करिए, दबाव मत डालिए। नामान का कोड़ गेहजी का ऊपर क्यों ये उतरा? इसका चक्कर है पैसा का चक्कर, लालच से ये पैसा का चक्कर में ये हुआ है। तो सभी चर्च के सदस्यों को, पास्टर को, वार्शिपर को, सबको कहना चाहता हूं कि गेहजी से सीखो, ये गेहजी का बात से सीखो, और ये कि कैसे हुआ घटना और परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी अनुग्रह का फायदा उठाए, उसकी धीरज का फायदा उठाए, ये नहीं है। आज नहीं तो कल एक पैसा का हिसाब देना होगा, इसीलिए बहुत सावधान रहिए। और मैं सभी को वार्न करना चाहता हूं कि किसी से जबरदस्ती पैसा ना ले, किसी से जबरदस्ती पैसा ना ले, जबरदस्ती पैसा लेना बंद करिए। और आप जो कुछ प्रभु के काम करते हैं, जो कुछ प्रभु के प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, काम करते हैं, वो फ्री में करिए। काम करिए तो फ्री में करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन फ्री में दिया है, और फ्री में सेवा करिए ताकि स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिले। और ध्यान रखना सभी सेवकों, जय मसीह की।